हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्दशः सर्गः। वाली वध के लिए श्री राम का आश्वासन पाकर सुग्रीव की विकट गर्जना। सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनपुरीं वृक्षैरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन् गहने वने। वे सब लोग शीघ्रतापूर्वक वाली की किष्किन्धापुरी में पहुंचकर एक गहन वन में वृक्षों की ओट में अपने आप को छिपाकर खड़े हो गए। विसार्य सर्वतो दृष्टिं कानने कानन प्रियः सुग्रीवो विपुलग्रीव क्रोधमाहारयद्भृशम्। वन के प्रेमी विशाल ग्रीवा वाले सुग्रीव ने उस वन में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने मन में अत्यंत क्रोध का संचय किया। ततस्तु निनदंघोरं कृत्वा युद्धाय चाह्रयत् परिवारै परिवृत्तो नादैर्भिन्दन्निवाम्बरम्। तदनंतर अपने सहायकों से घिरे हुए उन्होंने अपने सिंहनाद से आकाश को फाड़ते हुए घोर गर्जना की और वाली को युद्ध के लिए ललकारा। गर्जन्निव महामेघो वायुवेग पुरस्सरः अथ बालार्क सदृशो दृप्त सिंहगतिस्ततः। उस समय सुग्रीव वायु के वेग के साथ गरजते हुए महामेघ के समान जान पड़ते थे। अपनी अंग कांति और प्रताप के द्वारा प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल दर्प भरे सिंह के समान प्रतीत होती थी। दृष्ट्वा रामं क्रियादक्षं सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत् हरिवागुरया व्याप्तां तप्त कंचन तोरणां प्राप्तास्मध्वज यंत्राढ्यां किष्किन्धां वालिनपुरीं प्रतिज्ञाया कृता वीर त्वया वालिवधे पुरा सफलां कुरुतां क्षिप्रं लतां काल इवागतः। कार्यकुशल श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर सुग्रीव ने कहा, भगवन, वाली की यह किष्किन्धापुरी तपाए हुए सुवर्ण के समान निर्मित नगर द्वार से सुशोभित है। इसमें सब ओर वानरों का जाल सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यंत्रों से संपन्न है। हम सब लोग इस पुरी में आ पहुंचे हैं। वीर, आपने पहले वाली वध के लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र सफल कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ अनुकूल समय लता को फल फूल से संपन्न कर देता है। एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सुग्रीवेण स राघवः तमेवोवाच वचनं सुग्रीवं शत्रुसूदनः। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने फिर अपने पूर्वोक्त बात को दोहराते हुए ही सुग्रीव से कहा, कृताभिज्ञान चिह्नस्त्वं मनया गजसाह्वया लक्ष्मणेन समुत्पाट्य एषा कंठे कृता तव शोभसेप्यधिकं वीरलतया कंठसक्तया विपरीत इवाकाशे सूर्यो नक्षत्रमालया। वीर, अब तो इस गजपुष्पी लता के द्वारा तुमने अपनी पहचान के लिए चिन्ह धारण कर ही लिया है। लक्ष्मण ने इसे उखाड़कर तुम्हारे कंठ में पहना ही दिया है। तुम कंठ में धारण की हुई इस लता के द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो। यदि आकाश में यह विपरीत घटना हो कि सूर्यमंडल नक्षत्र माला से घिर जाए, तभी इस कंठ लंबिनी लता से सुशोभित होने वाले तुम्हारी उस सूर्य से तुलना हो सकती है। अद्य वाली समुत्तन्ते भयं वैरंच वानर एकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे। वानरराज, आज मैं वाली से उत्पन्न हुए तुम्हारे भय और वैर दोनों को युद्ध स्थल में एक ही बाण छोड़कर मिटा दूंगा। मम दर्शय सुग्रीव वैरिणं भ्रातृ रूपिणं वाली विनिहतो यावद्वने पां सुषुचेष्टते। सुग्रीव, तुम मुझे अपने उस भ्राता रूपी शत्रु को दिखा तो दो, फिर वाली मारा जाकर वन के भीतर धूल में लौटता दिखाई देगा। यदि दृष्टिपथं प्राप्तो जीवन सविनिवर्तते ततो दोषेण मागच्छेत् सद्यो गर्हेच्च मां भवान्। यदि मेरी दृष्टि में पड़ जाने पर भी वह जीवित लौट जाए तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी निंदा करना। प्रत्यक्षं सप्तते साला मया बाणेन दारिताः तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। तुम्हारी आंखों के सामने मैंने अपने एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष विदीर्ण किए थे। मेरे उसी बल से आज समरांगण में एक बाण से ही तुम वाली को मारा गया समझो। अनृतन्नोक्त पूर्वं मे चिरं कृच्छेपि तिष्ठता धर्मलोभ परीतेन न च वक्ष्ये कथंचन सफलांच करिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्। बहुत समय से संकट झेलते रहने पर भी मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। मेरे मन में धर्म का लोभ है, इसलिए किसी तरह मैं झूठ तो बोलूंगा ही नहीं। साथ ही अपनी प्रतिज्ञा को भी अवश्य सफल करूंगा। अतः तुम भय और घबराहट को अपने हृदय से निकाल दो। प्रसूतं कलमक्षेत्रं वर्षेणेव शतक्रतुः
तदाह्वान निमित्तञ्च वालिनो हेममालिनः सुग्रीव कुरुतं शब्दं निष्पतेद्येन वानरः। जैसे इंद्र वर्षा करके उगे हुए धान के खेत को फल से संपन्न करते हैं, उसी तरह मैं भी बाण का प्रयोग करके वाली के वध द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। इसलिए सुग्रीव, तुम सुवर्णमालाधारी वाली को बुलाने के लिए इस समय ऐसी गर्जना करो जिससे तुम्हारा सामना करने के लिए वह वानर नगर से बाहर निकल आए। जितकाशी जयश्लाघी त्वया चाधर्षितपुरात् निष्पतिष्यत्य संगेन वाली सप्रिय संयुगः। वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्री से सुशोभित हुआ है, सब पर विजय पाने की इच्छा रखता है और उसने कभी तुमसे हार नहीं खाई है। इसके अलावा युद्ध से उसका बड़ा प्रेम है, अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगर के बाहर अवश्य ही निकलेगा। रिपूणां दर्शितं श्रुत्वा मर्शयन्ति न संयुगे जानन्तस्तु स्वकं वीर्यं स्त्रीसमक्षं विशेषतः। क्योंकि अपने पराक्रम को जानने वाले वीर पुरुष विशेषतः स्त्रियों के सामने युद्ध के लिए शत्रुओं के तिरस्कार पूर्ण शब्द सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं। सतुराम वचश्रुत्वा सुग्रीवो हेम पिंगलः ननर्द क्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवाम्बरम्। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सुवर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव ने आकाश को विदीर्ण सा करते हुए कठोर स्वर में बड़ी भयंकर गर्जना की। तत्र शब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः राजदोष परामृष्टा कुलस्त्रिय इवाकुलाः। उस सिंहनाद से भयभीत हो बड़े बड़े बैल शक्तिहीन हो राजा के दोष से पर पुरुषों द्वारा पकड़ी जाने वाली कुलांगनाओं के समान व्याकुल चित्त हो सब ओर भाग चले। द्रवन्ति च मृगा शीघ्रं भग्ना इव रणे हयाः पतन्ति च खगा भूमौ क्षीण पुण्या इव ग्रहाः। मृग युद्ध स्थल में अस्त्र शस्त्रों की चोट खाकर भागे हुए घोड़ों के समान तीव्र गति से भागने लगे और पक्षी जिनके पुण्य नष्ट हो गए हों ऐसे ग्रहों के समान आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। ततः सजीमूत कृत प्रणादो नादं ह्यमुञ्चत् त्वरया प्रतीतः सूर्यात्मज शौर्य विवृद्ध तेजाः सरित्पतिर्वानिल चंचलोर्मिः। तदनंतर जिनका सिंहनाद मेघ की गर्जना के समान गंभीर था और शौर्य के द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था, वे सुविख्यात सूर्य कुमार सुग्रीव बड़ी उतावली के साथ बारंबार गर्जना करने लगे, मानो वायु के वेग से चंचल हुई उत्ताल तरंग मालाओं से सुशोभित सरिताओं का स्वामी समुद्र कोलाहल कर रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 14 सर्गः 15 सर्गः। सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्रीराम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना। अथ तस्य निनादन्तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः। उस समय अमर्षशील वाली अपनी अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहीं से सुना। श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूत प्रकंपनम् मदश्चैकपदे नष्ट क्रोधश्चापादितो महान। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ततो रोष परितांगो बाली सकनक प्रभः उपरक्त इवादित्य सद्यो निष्प्रभतां गतः। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। वाली दंष्ट्राकरालस्तु क्रोधादीप्ताग्निलोचनः भात्युत्पतित पद्माभः समृणाल इव हृदय। वाली की दाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैर्दारयन्निव मेदिनीम्। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों के धमक से पृथ्वी को विदीर्ण सी करता हुआ बड़े वेग से निकला। तंतुतारा परिष्वज्य स्नेहात् दर्शित सौहृदा उवाच त्रस्त संभ्रांता हितोदर्कमिदं वचः। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में भर लिया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। साधुक्रोधमिमं वीर नदि वेगमिवागतं शयनादुत्थितकाल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्
वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातःकाल शैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर, वीरते शत्रुबाहुल्यं फल्गुतावा न विद्यते, सहसा तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते, श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। वानर वीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। पूर्वमापतित क्रोधात् सत्वामाह्यत हयते युधि, निष्पत्यत निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानं शंकां जनयतीव मे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः, निनादस्य च संरंभो नैतदल्पं हि कारणम्। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उनकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। नासहायमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम्, अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना आपकी बार यहाँ नहीं आए हैं, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर ये इस तरह गरज रहे हैं। प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः, नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान है। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः, अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। अंगदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः, प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन्निवेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहां गुप्तचरों ने उन्हें यह समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। अयोध्याधिपते पुत्रौ शूरौ समर दुर्जयौ, इक्ष्वाकूणांकुले जातौ प्रतितौ राम लक्ष्मणौ। वह समाचार इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के 2 शूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्तं प्राप्तौ तत्र दुरासदौ, सते भ्रातुर्हि विख्यातः सहायोरणकर्मणि, रामः परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोत्थितः, निवासवृक्षः साधूनाम् आपन्नानां परागतिः। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनं, ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्, तक्षमो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना, दुर्जयेना प्रमेयेण रामेण रणकर्मसु। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के बहुत बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। शूर वक्ष्यामि ते किंचिन्नच्चेच्छाम्यभ्यसूयितुं, श्रूयतां क्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्दितं। शूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए।
यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय विग्रहं मा कृथा वीर भ्रात्रा राजन्यवीयसा। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध ना कीजिए। अहम हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदं सुग्रीवेण च संप्रीतिं वैरमृत्सृज्य दूरतः। मैं आपके लिए यही उचित समझती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। लालनीयो हि ते भ्राता यवीयानेश वानरः तत्र वा सन्निहस्तो वा सर्वथा बन्धुरेव ते नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन। वानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड़ प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋषिमुख पर रहें या किष्किंधा में सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर अब उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। दानमानादि सत्कारै कुरुष्व प्रयनन्तरं वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे स तिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैरभाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते। पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ कोई दूसरी गति नहीं है। यदि मे मत प्रियम कार्यम यदि चावैषि माम हिताम याच्यमान प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व में। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। प्रसीद पत्यं शृणु जल्पितं हि मे नरोषमेवानुविधातुमर्हसि क्षमो हि ते कौशलराजसूनुना न विग्रह शक्र समान तेजसा। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान करके सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण ना कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। तदा हितारा हितमेव वाक्यं तं वालिनं पथ्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हितस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की ही बात कही थी और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पाश में बांध चुका था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 15 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।